हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स, आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, माता ब्रह्मचारिणी का दिन। और मैं घर की पूजा तो कर चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ जहाँ पर मूर्ति रखी है देवी माँ की, वहाँ जा रही हूँ क्योंकि उनकी साड़ी चेंज करनी है। जो कल साड़ी पहनाई गई थी उसको चेंज करके आज दूसरी साड़ी पहनाऊँगी मैं। तो मैं जा रही हूँ, साड़ी श्रृंगार ये सब लगा लेती हूँ। उसके बाद में फिर पहुँचती हूँ जहाँ देवी पंडाल रखा है, माँ की साड़ी चेंज करूँगी जाकर। तो चलिए। और यहाँ पर मैंने देवी माँ को श्रृंगार करने के लिए श्रृंगार का सारा सामान थाली में लगा लिया है, जैसे कि मेहंदी, बिंदी, काजल, चूड़ी, महावर, शीशा, कंघा और ये चुनरी वाली साड़ी रेड कलर की, ये माता जी के ऊपर अच्छी भी लगेगी। और देवी माँ वैसे भी रेड, पिंक, ये चुनरी साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, उनके ऊपर अच्छी बहुत ज़्यादा लगेगी ये। तो बस अब मैं जा रही हूँ देवी पंडाल में, माता जी की साड़ी चेंज करूँगी और उनको ये वाली साड़ी पहनाऊँगी। और ये मौका डेली डेली थोड़ी आता है, साल में एक बार आता है जो देवी पंडाल लगाए जाते हैं नवरात्रि में, वो भी कुंवार की नवरात्रि में ही देवी रखी जाती हैं, चैत में नहीं। तो बस अब मैं पहुंच गई हूँ और यहाँ पर पाठ हो रहा है, जो पंडित जी बैठे हैं पाठ कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती वाला। और मैं पहुँच चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने कह दिया था कि पर्दा डाल दो, क्योंकि मुझे श्रृंगार करना था, तो यहाँ पर पर्दा डाल दिया है और अब मैं कर रही हूँ श्रृंगार। और मैंने देवी माँ को काजल, बिंदी, सिंदूर ये सारी चीज़ें लगा दी हैं और महावर भी घोल दिया है, क्योंकि महावर लगाया नहीं है। तो अब देवी माँ को महावर भी लगा रही हूँ। और यहाँ पर देवी माँ को मैं तैयार कर दिया है। और अब हो रही है देवी माँ की सुबह की आरती। और यहाँ पर आरती में इतने लोग शामिल हो पाए हैं। और रात में जब शाम की आरती होती है तब बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, क्योंकि उतने टाइम सारे लोग फ्री हो जाते हैं और इस टाइम खेतों में भी काफ़ी लोग लगे हैं अपने अपने, इस वजह से कम लोग ही आ पाते हैं सुबह की आरती में। और यहाँ पर अब मैं आरती करने के लिए गई हूँ और जितने जेंट्स थे उन्होंने तो सब ने कर ली है, और जो महिलाएँ इकट्ठी हुई थी आरती के लिए तो वो भी बारी बारी से कर रही हैं। तो यहाँ पर अब मेरी बारी आ गई है मैया की आरती करने की, तो यहाँ पर मैं भी कर रही हूँ। की जय। और अब मैं वहाँ से आ गई हूँ और अपनी किचन की ड्यूटी में आकर लग गई हूँ। और मैं यहाँ पर सब्ज़ी के लिए आलू काट रही हूँ, क्योंकि कोई घर पे इस टाइम सब्ज़ी भी नहीं है, तो फिर आलू ही एक उपाय है, क्योंकि जब कोई सब्ज़ी नहीं सूझती है बनाने के लिए तो फिर आलू ही बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने आलू काट लिए और बस आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और मैंने इनसे कल शाम को ही कह दिया था कि कोई सब्ज़ी ला कर रख देना, कल के लिए कोई भी सब्ज़ी नहीं है। तो कहते हाँ मैं सुबह ही ले आऊँगा। और सुबह फिर वहाँ पर देवी में आरती वगैरह में चले गए। वहाँ से आने के बाद में मैं तो आकर अपनी ड्यूटी में लग गई, पर ये वहीं पर ही हैं अभी। पूजा वगैरह तो हो गई है, प्रसाद भी सबको वितरण हो गया है। बस ये है कि अब लड़के लड़के सब लोग बैठे हुए हैं, तो बातें चल रही होंगी, इस वजह से सब्ज़ी की फिर याद ही भूल गए। फिर क्या है, आलू ही बनाकर रख दे रही हूँ।
और नाश्ते के लिए थोड़ा सा दलिया बनाया था नमकीन, तो उसके बर्तन ये कुकर वगैरह सब खाली करके ले आई हूँ धोने के लिए। और कुछ चाय दूध वगैरह के हैं तो इनको सबको धुल कर रख देती हूँ। और दलिया बना जरूर लिया था मैंने, जब मैं पूजा कर रही थी तभी पकने को रख दिया था, लेकिन तब से अभी तक खा नहीं पाई हूँ। फिर मैं देवी जी की आरती में चली गई थी, वहाँ से आने के बाद मैं खाना में लग गई, फिर मैं दलिया खा ही नहीं पाई। अब मैं जा रही हूँ ये बर्तन साफ़ करके फिर दलिया खाऊँगी। और यहाँ पर मैं इनके लिए खाना परोस रही हूँ। ये भी आ गए हैं क्योंकि कल इनका फास्ट था तो इन्हें भी भूख लगी होगी, तो मैं इनको पहले खाना परोस दूँ। और जो दही रखा था वो भी मैंने रख दिया है साथ में। ये दही वैसे भी पसंद करते हैं तो सब्जी के साथ में अच्छा लगेगा। और दही मैंने ना कल दूध के डब्बे में ही थोड़ा सा जामुन डाल दिया था, तो उसी में दही तैयार हो गया है जमकर। और इन्होंने भी आज सुबह से भी कुछ नहीं खाया है। सुबह देवी जी की आरती करा के आए थे, उसके बाद में बस थोड़ी सी चाय और नमकीन ली थी, उसके बाद में अब खा रहे हैं खाना। और वैसे भी कल इनका फास्ट था तो और भी ज़्यादा भूख लगी होगी, पर इस टाइम थोड़ा बिजी चल रहे हैं, देवी माँ की भी सेवा करने में थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से नहीं कुछ बोल रहे हैं, नहीं तो बहुत जल्दी खाना मांगते। और यहाँ पर मैं महावर लगा रही हूँ, और ये महावर वो है जो मैंने देवी जी को आज चढ़ाया था, उनके पैरों में लगाया था, उन्हीं का लगा हुआ है। और उनका लगा हुआ तो और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। उनकी चढ़ी हुई चीज़ अगर हम यूज करते हैं, पहनते हैं, सुहाग की चीज़, तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो मैं ये महावर लगा रही हूँ। और जो पंडित जी हैं वो कह रहे थे कि ये महावर जो लगा हुआ है ये ले जाओ घर, तो मैं वही लगा रही हूँ। और ये देखिएगा मैंने भी महावर लगा लिया है, आज देवी जी को भी लगाया था, उसके बाद में फिर मैंने भी लगा लिया, और कितना अच्छा लग रहा है। और अब हो गई है दोपहर, तो यहाँ पर माता जी के भजन और कीर्तन चल रहे हैं। सारी महिलाएं भजन और कीर्तन कर रही हैं, चाची जी, ताई जी, ये सब लोग बैठी हुई हैं। और यहाँ पर नैतिक का हो रहा है बर्थडे सेलिब्रेट, और नैतिक है हमारी चाची का नाती, यानी कि चाची जी की बहू का बेटा। तो यहाँ पर उसी का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, और नैतिक सबको केक खिला रहा है, अपने पापा को खिला दिया और चाचा को खिला दिया, सबको केक खिला रहा है, और अपनी मौसी को भी खिला रहा है। उसकी मौसी भी आई हैं, उसकी 4 मौसी हैं, चारों मौसी यहाँ पर उपस्थित हैं आज बर्थडे के दिन। तो सब मौसियों के साथ में एंजॉय कर रहा है, केक खिला रहा है, खा भी रहा है। और यहाँ पर चाचा जी भी डांस कर रहे हैं, और आज उनके नाती का बर्थडे है भाई, तो डांस करना तो बनता है। और नैतिक की मौसियों ने भी डांस किया था।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और हाँ, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक यूँ ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।